अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना ग्रुप 2 इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली, अब इम्तिहानात नवंबर को होंगे मुनक़िद। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐलान। केसीआर दौर हुकूमत में किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात मुतारफ। कांग्रेस कायदीन अवाम को गुमराह करने के लिए कर रहे एहतजाज। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। आलमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी का दौरा। आलमूर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। वो पार्टी कायदीन के घर पहुंचते हुए की अयादत। तुलबा में हुब्बुल वतनी के जज्बे को सरशाद करने के लिए इन्हें बाबा कौम महात्मा गांधी की हयात जिंदगी से वाकिफ करवाया जाए। कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्री पाटिल। खानाखाए मोहम्मदिया निज़ामाबाद की जानिब से शहर में महफिल याद सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शानदार पैमाने पर एहतिमाम। अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। खानाखाए मोहम्मदी की जानिब से महफिल याद इमाम हुसैन की शानदार पैमाने पर इनेकाद। मौलाना मोहम्मद आरिफुद्दीन कादरी का खिताब। वाबस्तगान खानाखाए मोहम्मदिया निज़ामाबाद की जानिब से शहर निज़ामाबाद के अहमदपुरा कॉलोनी में महफिल याद सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्वान पर अजीम शान जलसे-आम का एहतिमाम अमल में लाया गया, जिसमें खतीब व इमाम मस्जिद रहमानिया मौलाना मोहम्मद आरिफुद्दीन कादरी का रौनक अफरोज खिताब अमल में लाया गया और वाक़े करबला से नौजवानों को वाकिफ करवाते हुए इसकी अहमियत से नौजवानों को दर्स दिया गया। इस जलसे आम में सैयद कासिम अली नैयर, मतीन कादरी, समी, अंजुम, मुजाहिद, मुजफ्फर व दीगर मौजूद थे। इस तरह मैं सुबह किया। दूसरा, ये एक शय ऐसी है जिसको मैं अल्लाह के बराबर मानता बोले, ये दूसरा अकीदा है। तीसरी बात, ये मैं फितने से मोहब्बत करते हुए सुबह किया बोले। चौथी बात, ये मैं बगैर वुदू के सलात पढ़ता हूँ बोले। फारूक आजम नियाम में से तलवार निकाल ली। क्या बोला? और तजदीद ईमान कर, वरना तेरी गर्दन ही मार देता। अब उन्होंने बोले कि जो ना, मैं कोई ईमान के खिलाफ बात किया ही नहीं, मैं तो ऐने ईमान की बात किया बोले। मैं कोई कुफ्र बका ही नहीं। मैं जो बोला कुरान की रोशनी में बोला ये बात, और मैं मोमिन हूँ बोले। मैं क्यों तौबा करूँ, क्यों जो है ना तजदीद ईमान करूँ? फारूक आजम बोले, इससे बड़ा भी कोई कुफ्र हो सकता है? अल्लाह के ख़जानों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मौजूद नहीं? किस चीज़ का मुकाम मर्तबा अल्लाह के बराबर है बोलो? उन्होंने बोले कि फितने से मोहब्बत करना चाहिए, ईमान की अलामत है। उन्होंने बोले कि बगैर वुदू के नमाज पढ़ेगा तो ये तो कुफ्र है बोले शरीयत। मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की निगरानी में सिटी जमीयतुल उलमा की तश्कील। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी की इत्तला के मुताबिक 13 अगस्त को दफ्तर जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद पर मशावरती कमेटी की तायद के साथ मौलाना एहसान अहमद क़ासमी इमाम व खतीब ऊपर तेकड़ी सदर सिटी के अलावा आज नायब सदर मौलाना मुख्तार मुज़ाहिरी, मौलाना साजिद खान अशाती, मौलाना उमर पाशा मुज़ाहिरी को मुंतखब किया गया। मौलाना शेख मोहसिन नियाज़ी जनरल सेक्रेटरी, मुफ्ती उमर फारूक क़ासमी जॉइंट सेक्रेटरी, हाफिज़ इदरीस खाजिन, हाफिज शेख कलीम मौन खाजिन के ओहदे पर फायज रहेंगे। अराकीन
अरकान अमले के तौर पर हाफिज मोहम्मद फैज़ान, मौलवी शेख सोहेल, मौलवी शेख आमिर, मुफ्ती मोहम्मद खमरुद्दीन, मुफ्ती मोहम्मद मुबीन इंशाअल्लाह दीनी व मिली खिदमत अंजाम देंगे। इस मौके पर मौलाना अरशद अली क़ासमी सेक्रेटरी ज़िले जमीयत उलमा ने कुरान पाक की तिलावत फरमाई। हाफिज सोहेल ने नात नबी पेश की। अलहाज नसीरुद्दीन नायब सदर ने जमीयत की खिदमत पर रोशनी डाली। मौलाना शेख इस्माइल आरिफी व दीगर अहबाब मौजूद थे। मौलाना मोहम्मद एहसान साहब कासमी सिटी जमीयत उलमा के सदर की हैसियत से और मौलाना मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब मज़ाहिरी नायब सदर, मौलाना मोहम्मद साजिद ख़ान साहब इशाअती नायब सदर, मौलाना मोहम्मद उमर पाशा साहब मज़ाहिरी नायब सदर, मौलाना शेख मोहसिन नियाज़ी साहब जनरल सेक्रेटरी, मुफ्ती मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब कासमी सेक्रेटरी, हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब खाजिन, हाफिज़ मोहम्मद शेख कलीम साहब माविन खाजिन, अराकीन आमेला में हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान साहब, मौलवी शेख सोहेल साहब, मौलवी शेख आमिर गाज़ी साहब, मुफ्ती मोहम्मद कमरुद्दीन साहब कासमी, मुफ्ती मोहम्मद मुबीन साहब, ये अहबाब इंशाअल्लाह जमीयत उलमा के काम के लिए तैयार हैं। और सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब के दस्त बाजू बनकर इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना खड़े रहकर मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की का हर काम अंजाम देने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे। हमारे सामने दुनिया ना हो, दुनिया के फ़ायदे ना हो, हमें कौम की फ़िक्र करना है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है। हमारा कोई भी अमल हो वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए हो और हमारी ज़िंदगी का मकसद कौम की खिदमत हो, ख़ास तौर पर अपनी कौम की खिदमत हो, इंसानियत की खिदमत हो, मजबूरों का साथ देना हो, माशरे की फ़िक्र हो, मकातिब का क़याम हो, उम्मत के नौजवानों की बच्चों की दीनी फ़िक्र हो। ये सारे काम हमको करने हैं इंशाअल्लाह। आइंदा जैसे जैसे वक्त रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने बड़ों को सुना, हमारे बड़ों के हुक्म पर यहाँ सिटी जमीयत का जो है ना इनेक़ाद अमल में आया और आज उसकी पूरी बॉडी का जो है ना सिलेक्शन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन अहबाब को उम्मत के बेहतरीन काम में इस्तेमाल करे और इनके कामों से हमारी तमाम उम्मत को फ़ायदा पहुँचे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना एहसान कासमी साहब को और तमाम सिटी जमीयत को बहुत बहुत मुबारक। डिवीज़न नंबर 52 में मुकामी MIM कारपोरेटर की निगरानी में घर घर शजरकारी मुहिम का आगाज़ और पौधों की गई तकसीम। आज शहर निज़ामाबाद के बल्दिया डिवीज़न नंबर 52 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर शाइस्ता अफसर व समाजी हरकियाती क़ायद अफसर बेग की क़यादत में हरीता हरम प्रोग्राम के तहत घर घर पौधों की तकसीम अमल में लाई गई और इनके बल्दिया डिवीज़न मुगलपुरा हाशमी कॉलोनी से निवास कट्टा व दीगर इलाकों के मकीनों में पौधों की तकसीम अमल में लाते हुए इन्हें शजरकारी की अहमियत से वाकिफ करवाया गया और शजरकारी की तरगीब दी गई। इस मौके पर इनके हमरा मेपमा CO शारदा BLO मानसा बल्दी जवान महेश और दीगर मौजूद। रियासती तेलंगाना एक ख़ानदान, इस ख़ानदान की वाहिद शख्सियत CM KCR होने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना अवाम के लिए दरकार सहूलियात के ताल्लुक से CM KCR अच्छी तरह से वाकिफियत रखते हैं, इसीलिए CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है। साबिक़ हुकूमत के दौर इक़्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किए गए, जिससे रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम रियासत तेलंगाना में जारी तरक्याती कामों का मुशाहिदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से किसानों को 3 घंटे बरक़ी की फराहमी अमल में लाए जाने के ताल्लुक से कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ BJP पार्टी से वाबस्ता कायदीन किसानों को मीटर की तनसीब अमल में लाने के लिए कहते हुए इन पर मजीद माली बोझ आयद कर रहे हैं। और इसी तरह से हल्दी बोर्ड के नाम से बॉन्ड पेपर तहरीर करने वाले MPDR विन की जानिब से किसानों को धोखा दिया गया है, जो कि गुज़िश्ता इंतखाबात में MP के तौर पर कामयाब बनाने की सदारत में सिर्फ 5 दिन में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के वादे को फरामोश करने का इजहार किया। सभाध्यक्षुलु ग्राम सरपंच गौरवनीयुलु देवయ్య గారికి ఈ కార్యక్రమానికి అతిథిగా వచ్చినటువంటి మాజీ మార్కెట్ చైర్మన్ పక్కనే భూషణరావుపేట మండల तेलंगाना ग्रुप 2 इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान।
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक ग्रुप 2 इम्तिहान 29 और 30 नवंबर को मुनक़िद होंगे। गुज़िश्ता रात हुकूमत ने ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने का ऐलान किया था, जो जारिया माह की 29 और 30 तारीख को होने वाले थे। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी थी कि वो ग्रुप 2 इम्तिहान की नई तारीख को खतियत दे, ताकि उम्मीदवारों को दूसरे इम्तिहानात में शिरकत के लिए तकलीफ न हो। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 की 700 से ज़ायद जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 29 और 30 अगस्त को इम्तिहान मुनक़िद करने का फैसला किया था और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। लेकिन उम्मीदवारों ने जारिया माह लगातार दीगर इम्तिहानात होने की वजह से ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे थे और इस सिलसिले में धरने व एहतजाज भी किए जा रहे थे, जिसके पेश नज़र तारीख में तब्दीली की गई है। तुलबा में हुब्बो वतनी के जज्बा को बढ़ाने के लिए ज़िला के सिनेमा हॉल में बाबाए कौम महात्मा गांधी की फिल्म की नुमाइश अमल में लाने के लिए कलेक्टर जितेश वी पटेल ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले के अमरेली कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने जिम्मेदार ओहदेदारान के साथ क़याम अमल में लाए गए टेली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जश्न आज़ादी के मद्देनजर इस माह की 14 तारीख से 24 तारीख तक बाबाए ख़ौम महात्मा गांधी की फिल्म नुमाइश की जाएगी, जो कि गुज़िश्ता यौम आज़ादी व वजूह के पेश नज़र इनेक़ात अमल में लाए गए तालीम, रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट व महकमे पुलिस के तौसे से खिदमात अंजाम देते हुए कामयाब बनाने की ताकीद की, जिसके तहत इस माह की 14 तारीख को सुबह के अव्वलिन सातों यानी ठीक 8 बजे से 11:30 तक और 16 से 24 तारीख तक सुबह ठीक 10 बजे से दोपहर के औकात कार 1:30 तक फिल्म की नुमाइश होने का इजहार किया। इस टेली कॉन्फ्रेंस में RTO वानी इंचार्ज, DEO उमरानी, तहसीलदार, MEO, MVI व दीगर ने शिरकत की। ग्राम पंचायत मुलाजिमीन से मुत्तलिक मसाइल को हल न करने का बाइस मजीद जद्दोजहद करने का IFTU जिला असिस्टेंट सेक्रेटरी R रमेश ने किया इजहार। ग्राम पंचायत मुलाजमीन की 3 दिन तक जारी हड़ताल को आर्जी तौर पर मुलतवी करने के ताल्लुक से धरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ ग्राम पंचायत मुलाजमीन से मुनक़िदा इजलास में ज़िले असिस्टेंट सेक्रेटरी ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर पंचायत राज इरावेली दियाकर राव की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक हड़ताल को आर्जी तौर पर मुलतवी करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना ग्राम पंचायत वर्कर्स यूनियन धरपली मंडल सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల సమ్మె తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసుకోవడం అనేది జరిగింది. ప్రధానంగా 34 రోజులు సమ్మె చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఒక చర్చనీయాంశంగా తీసుకున్నది. ప్రభుత్వం ఎర్రవెల్లి దయాకర్ రావు గారు ఒక స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వడం వలన తాత్కాలికంగా వాయిదా వేస్తున్నామని చెప్పేసి ప్రకటించుకోవడం అనేది జరిగింది. ఒకవేళ ఈ जिला निजामाबाद के सतह पर कुल 53 दरख्वास्तें महसूल होने का जिम्मेदार ओहदेदारों ने किया इजहार। जिले के सुभाष नगर में वाक़े प्रोहिबिशन एक्साइज सुपरिटेंडेंट दफ्तर में डिप्टी कमिश्नर P दर्शद की निगरानी में सुपरिटेंडेंट के मल्लारेड्डी की ज़ेर निगरानी में दरख्वास्तों की वसूली जारी है। बरोज़ हफ्ता निजामाबाद के हदूद में 21, बोधन में 11, आर्मर के हदूद में 6, भीमगल में 10 व मोरताड़ के हदूद में 5 कुल मिलाकर 53 दरख्वास्तें मौसूल होने का जिम्मेदार ओहदेदारों ने इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक इतवार को भी दरख्वास्त कबूल किए जाने का सुपरिटेंडेंट के मल्लारेड्डी ने इजहार किया। कौमी शाहरा 44 से डिचपली जिले रामा राय मंदिर तक 4 लाइन्स रोड की तामीर अमल में लाने का ENCRRB मोहन नारायण ने किया इजहार। डिचपली मंडल के मुकाम पर वाक़ई खिला डिचपली रामा राय मंदिर का मुशाहदा करने वाले रूरल RNB ENC मोहन नायक व मनादिर चेयरमैन महिंदर रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर मनादिर कमेटी के चेयरमैन P महिंदर रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर आला के दफ्तर MLC के कविता और TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने मनादिर का मुशाहिदा करते हुए मंदिर को आने वाले अक़ीदतमंदों को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 50 लाख रुपए पर मबनी CC रोड तामीरी कामों का जायजा लेने से हम सब वाकिफियत रखने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ PACS चेयरमैन गजवाड़ा जयपाल, मुकामी सरपंच राधा कृष्णा रेड्डी, नायब सरपंच रविंदर व दीगर ने शिरकत की। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के ज़ेर निगरानी में यौम आज़ादी जश्न के मौके पर हम आहंगी के लिए ब्लड रैली का आज शहर के मुबारक नगर
से आगाज अमल में लाने का इंचार्ज भी विजय राव ने किया इजहार। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के ज़ेरे निगरानी में यौम आज़ादी जश्न के तहत आज अमन व हम आहंगी के लिए शहर के मुबारक नगर में वाक़े वानिल ऑटोमोटिव रॉयल इनफ्लीट शोरूम से आगाज अमल में लाए गए बुलेट रैली में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ACP M किरण कुमार व एजाजी मेहमान के तौर पर कौमी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया मेंबर राजेंद्र रेड्डी ने शिरकत की। पहले मरहले के तौर पर ACP M किरण कुमार व रविंदर रेड्डी, एक्टिवेशन तेलंगाना स्टेट मैनेजर सलीम, सीएट रीजनल मैनेजर आलोक के अलावा वानिल ऑटोमेटिक लिमिटेड इंचार्ज क्रांति ने झंडा लहराकर रैली का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर नौजवानों को मुल्क से मोहब्बत व अमन व हम आहंगी के लिए रैली का इनेकाद अमल में लाने पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वालों की जानिब से क्लब के मेंबरान को मुबारकबाद पेश की गई। इस रैली में क्लब सर्विस डायरेक्टर जितेंद्र मलानी, पब्लिक इमेज डायरेक्टर राजकुमार सुबेदार, ओहदेदारान दर्शन सिंह सूगी, गुरप्रीत सिंह आकुला, अशोक, श्याम अग्रवाल, वेदा प्रकाश मिट्टल, कटकम श्रीनिवास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी प्रकाश, गोपाल रेड्डी, पी राजेश्वर और दीगर ने शिरकत। शहर के नियालकल रोड पर वाक़े ZP हाई स्कूल में 2002 से 2003 के साबिक़ा तलबा ने खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। शहर के मुस्तक़बिल वाक़ई नियालकल ZP हाई स्कूल में 2002 ता 2003 से ताल्लुक़ रखने वाले SSC बैच के साबिक़ा तलबा ने खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर साबिक़ा तलबा ने बीते हुए लम्हात की याद ताज़ा करते हुए खुशियाँ मनाई और तालीम की ज़ीवर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा साहिबीन के खिदमात के बाइसी आला ओहदे पर फायज होने का इजहार किया। बातज़ा असातिज़ा साहिबीन की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। 2003 10th क्लास बैच మాది 2003 10th క్లాస్ బ్యాచ్ మాది. మేము ఇక్కడ 6th క్లాస్ నుంచి మేము ఇక్కడ చదువుకోవడం జరిగింది. మరి మాకు నేర్పిన గురువులు डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर मौजरीन से मुताल्लिक़ा हुकूक व क़वानीन के ताल्लुक़ से शोबेदारी अमल में लाई गई। डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर इनेकाद अमल में लाए गए मंडल कमेटी इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर आर्मुर जी सुदर्शन ने शिरकत करते हुए माजूरीन से मुताल्लिक़ा हुकूक व क़वानीन के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई और इस कैंप में RTC मुलाजमीन की जानिब से माजूरीन को बस पास की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर ज़िले सदर बी साइलू ने कहा कि तमाम मंडलों से मुताल्लिक़ा देहात में कमेटियों को मुस्तहकम बनाते हुए माजरीन को फलाही स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नंदीपेट मंडल सदर लक्ष्मी मोतिना बद्री सुरेश फरीद कलीम ने शिरकत की। నందిపేట మరియు డోకేశ్వర్ మండలాలకు సంబంధించి ఈ రోజు సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి ఆర్మూర్ నుండి లాయర్ సుదర్శన్ గారు సమావేశానికి హాజరయ్యారు. వికలాంగులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు వివరించారు. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి RTC సిబ్బంది బస్ పాసులు ఇవ్వడానికి రావడం జరిగింది. మన తెలంగాణ దివ్యాంగుల వేదిక తరఫున మన జిల్లా అధ్యక్షులు బద్ద సాయిల్ గారు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. దివ్యాంగులకు పలు సూచనలు వివరించారు. ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి కమిటీని బలోపేతం చేసి జిల్లా మండల కమిటీని బలోపేతం చేసి జిల్లా CM KCR किसानों को सहारा देने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सोशल मीडिया के तहत खिताब करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से एहतिजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है तो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हमला किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि किसानों को 24 घंटे बरक़ी की फ्राहमी अमल में लाते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने वाले CM KCR हुकूमत के खिलाफ एहतिजाजी धरना को मनफी खैज करार दिया। బాల్కొండ నియోజకవర్గ రైతన్నలారా నమస్కారం. రేపు వేల్పూర్ క్రాస్ రోడ్ వద్ద కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతు సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరసన కార్యక్రమం आर्मूर शहर में MLA जीवन रेड्डी का तूफानी दौरा। विद्यानगर कॉलोनी का MLA जीवन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए जारी रोड की मरम्मत कामों का जायजा लिया। बातज़ा इन्होंने कहा कि बारिश के इख्तिताम तक रोड से वाबस्ता मरम्मत के कामों को मुकम्मल करने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। इस मौके पर कॉलोनियों में मुक़ीम अवाम की जानिब से इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल पर मबनी याददाश्त हवाले किए गए, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फिलफुर इन मसाइल के हल के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। बातज़ा MLA जीवन रेड्डी ने दीगर मंडलों से दौरा करते हुए BRS पार्टी के कायदीन के अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना ग्रुप 2 इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली, अब इम्तिहानात नवंबर को होंगे मुनक़िद। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐलान।
दौर हुकूमत में किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात मुताबिक कांग्रेस कायदीन अवाम को गुमराह करने के लिए कर रहे एहतजाज। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। आलमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी का दौरा। आलमूर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। वो पार्टी कायदीन के घर पहुंचते हुए की अयादत। तुलबा में हुब्बुल वतनी के जज्बे को सरशाद करने के लिए इन्हें बाबा कौम महात्मा गांधी की हयात जिंदगी से वाकिफ करवाया जाए। कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल। खानाखाए मोहम्मदिया निजामाबाद की जानिब से शहर में महफिल याद सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शानदार पैमाने पर एहतिमाम। अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।